Hello friends, welcome back in our channel Knowledge Bank. In the first video we discussed about the concept of real number, and in this video we discuss about the examples and the exercise 1.1. So there are 6 statements जिसमें से ये 3 तो हमारे एग्जाम्पल 1 के हैं और ये जो 3 नीचे के स्टेटमेंट हैं 4, 5, 6 ये हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो है उसके हैं। ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट्स को लेके चलता हूं। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पहला स्टेटमेंट क्या मतलब क्या कह रहा है कि हमको इसमें निकालना है कि यह जो स्टेटमेंट है हमारे क्या वो सही है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है रीजन बताना है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है इसका रीजन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो मैंने पहली वाली वीडियो में तुमको बताया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और इससे कंसेप्ट निकलता है कि जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 आगे हो। ठीक है, वैसे ही होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, हमारे क्या होते हैं जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का मर्ज होता है उनमें। तो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3। तो ये कह रहा है एवरी होल नंबर जो प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 0 होल नंबर में आता है, लेकिन 0 होल नंबर में आता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, रीजन क्या है, 0 इज अ होल नंबर बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये अलग क्लियर हो गया होगा। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर मैंने तुमको बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल होते हैं, और रेशनल क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा हूं, ये जो इंटीजर है क्या कह रहा है, इंटीजर का रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा ट्रू है। क्यों ट्रू है कि इंटीजर, जैसे कि मैंने एक इंटीजर लिया 2, क्या हम इसे p/q के रूप में के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, हाँ। अगर इसके अपॉन में हमने 1 लगा दिया तो ये क्या होगी, इसकी p/q फॉर्म हो गई। वैसे ये 53 है, 53 का एक इंटीजर है, इसके बारे में अगर 1 लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका रीजन ये हो गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। तो मैंने रेशनल नंबर तुमको बताया था क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एक शर्त थी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। और इंटीजर मैंने तुमको अभी इससे पहले अभी बता गया कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं उनको कहते हैं इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या है, 5/2 है, मान लिया हमने। कि पहले ये बताता हूँ ये स्टेटमेंट क्या सही है गलत है। जो एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, मैंने बता दिया फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है, रेशनल नंबर, जैसे मैंने एक रेशनल नंबर लिया 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। अब इसी से पता चल गया कि मैंने क्या कहा था कि जो इंटीजर होते हैं क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल होते हैं, लेकिन जो हमारा ये है 5/2 है, क्या है, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, विद डेसिमल नंबर आ रहा है। तो बात खत्म। अब इससे क्या हो गया, सॉल्व हो गया, इससे पता लग गया। क्योंकि अब इसमें रीजन नंबर आएंगे तो क्या है, क्यूब 5/2 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ इंटीजर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर एवरी कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट आगे चलते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। ठीक है, तो एवरी की बात कर रहे हैं, तो जो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर। और जो होल नंबर होते हैं क्या, 0 इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का मर्ज होता है। तो मतलब मर्ज होता है तो मतलब जो होल नंबर है उसमें सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं ना,
तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि जो एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ रहे हैं। ठीक है, रीजन ये हो गया। अब अगला है, क्या कह रहा है अगला, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक विदाउट डेसिमल नंबर। होल नंबर क्या है, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का मर्ज। ठीक है, तो इसमें तो साफ सी बात होगी, क्योंकि इंटीजर हमको पता है क्या होते हैं, एक माइनस नेगेटिव इंटीजर होते हैं, एक जीरो इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, ये जस्ट पूरे इंटीजर हो गए। अब होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर मर्ज होता है। तो जो हमारे होल नंबर आ रहे हैं किसमें, इंटीजर में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अब निगेटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर में आ रहा है। होल नंबर में तो सिर्फ दो इंटीजर आ रहे हैं, जीरो इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव इंटीजर नहीं आ रहा है। तो यह स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें क्या था, एवरी इंटीजर्स की बात चली। तो एवरी इंटीजर में निगेटिव इंटीजर भी आते हैं, विच इज नॉट बिलोंग, कितने मतलब जो होल नंबर में क्या कहते हैं, नहीं आ पाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और होल नंबर जीरो। अब होल नंबर क्या होता है मेरे, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, होल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर में मर्ज होता है, वो विदाउट डेसिमल वाले। लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है वही एग्जाम्पल आप देता हूँ, 5/2 फिर आएगा 2/5, डेसिमल नंबर है। होल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ये तो समझ में आ गए होंगे, किसमें जो ये पहले के तीन है, फर्स्ट थ्री है वो एग्जाम्पल नंबर 1 के स्टेटमेंट है, और जो ये लास्ट के 3 है ये तुम्हारे एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसके हो गए। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 5 रेशनल नंबर बताने। ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन 1 and 2। तो क्या करता हूं, अगर मैं इस 1 के न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आएगा, 10/10 आ गया। वैसे अगर हम 2 के न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या 20/10, कोई फर्क पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 ही होगा, इसकी वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है, अब मैं फाइंड कर देता हूं 10/10 और 20/10, इन दोनों के बीच कितने करने हैं, मुझे 5 करने हैं। तो लिख देता हूं 5, 10/10 के बाद क्या है, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। कितना हो गया, 5 तो हो गए। लेकिन अगर हमको और करना है तो मान 6 कह देते, 16/10 हो जाएगा। तो वैसे इन दोनों के बीच कितना आ जाएंगे, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10, 9 इंटीजर, 9 आ जाएंगे। ठीक है, 9 रेशनल नंबर। आगे हमने क्या किया, 1 लिया, उसके न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना किया, 10/10 आ गया। 2 था, 2 के न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई, कितना कर दिया, 20/10 आ गया। अब 10/10 और 20/10 के बीच में आसान है, क्या होंगे, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10। निकालने हमको 5 थे, तो मैंने यहाँ पर 5 भी लिखे हैं। अगर 6 निकालने तो 6 लिख देते, तो 9 निकल जाते हैं इन दोनों। ठीक है, अब एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज जीरो रेशनल नंबर। एक्सरसाइज में चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 जो जीरो है कह रहा, क्या है क्वेश्चन कह रहा कि इज जीरो रेशनल नंबर। जो जीरो है हमारा क्या रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर
का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने को। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? वी कैन राइट द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, बट एक शर्त थी, क्या थी? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आइए समझ में, ये तो इसका कॉन्सेप्ट था रेशनल नंबर का। अब हम जीरो, क्या हम जीरो को 0/1 लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बराबर जीरो आएगा। तब जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। अगर हम जीरो को 0/25 लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जीरो आना है। तो यस, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हाँ, हम जीरो को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो है वो क्या है? रेशनल नंबर है। ये जो जीरो है क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द 6 रेशनल नंबर। छह परिमेय संख्या बतानी है, किस के बीच में? बिटवीन 3 and 4। 3 and 4, बिटवीन 3 and 4 वी फाइंड दी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो मैंने जैसा हमने एग्जांपल नंबर क्या था? 2 था। 1 और 2 के बीच में, बिटवीन 1 and 2 वी फाइंड दी 5 रेशनल नंबर। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 3 and 4 के बीच में निकालेंगे। क्या करेंगे? 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 30/10 आ गया। वैसे ही 4 है, 4/1। अब इसको क्या कर दिया हमने? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी नीचे भी क्या आ गया? 40/10। अब फाइन कर लो, 30/10 और 40/10 के बीच में क्या होंगी? 30/10 के बाद क्या आएगा? 31/10। उसके बाद क्या आएगा? 32/10। उसके बाद 33/10। उसके बाद 34/10। फिर 35/10, 36/10, फिर 37/10, 38/10 और 39/10। कितनी कर ली हमने? 9 कर ली है, लेकिन हमको कर लेते 6, तो हम 6 लिख लेंगे। आ गया समझ में कैसे? क्या 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कितना आया? 30/10, 40/10। कोई फर्क पड़ेगा अगर 30/10 लिखेंगे? 30/10 को सॉल्व करके कितना आएगा? 3 आएगा। 40/10 को सॉल्व करके कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब इनको इनके बीच निकाल देंगे। 30/10 के बाद क्या आएगा? 31/10। फिर आएगा 30/10, फिर आएगा 33/10, फिर आएगा 34, फिर 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 एंड 39/10। तो वी फाइंड 9 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए, लेकिन हमको 6 लिखना है, तो हम इसमें से 6 लिख देंगे। आया समझ में? अब तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने चौथा क्वेश्चन कर लिया है, तो ये लास्ट क्वेश्चन समझ के करना। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? इसको भी फटाफट से पूरा कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर किस की बिटवीन 3/5, 4/5। क्या करेंगे? तो जो इसका ये डिनोमिनेटर है उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, उसमें 1 ऐड किया, कितना क्या हुआ है? तो इजिकल टू कितना आ गया? 6। अब जो 6 आया 3/5 है, उसके डिनोमिनेटर में भी 6 से गुणा कर देंगे, डिनोमिनेटर में 6 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 18/30 आ गया। और 4/5 के भी डिनोमिनेटर में भी 6 से गुणा कर देंगे, डिनोमिनेटर में 6 से गुणा कर देंगे, तो क्या है? 6 4 24/6 5 30। तो क्या आ जाएगा हमारा? 18/30 और 24/30 के बीच हमको निकालने कितने? 5 रेशनल नंबर निकालो। 18/30 के बाद क्या आएगा? 18/30 के बाद क्या आएगा? 19/30। फिर 20/30, फिर 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद
23/30 कितने निकल गए, 1 2 3 4 5 निकल गए। बस आया क्वेश्चन क्या निकला हमें, जिसका डिनोमिनेटर था उसमें 1 ऐड किया तो 1 ऐड किया तो कितना है 6 आ गया। फिर 6 से 3/5 के भी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में गुणा किया और 4/5 के भी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में गुणा किया, कितना आ गया 3/5 के गुणा करके 18/30 आ गया और 4/5 के मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 24/30। अब क्या है 18/30 24/30 इनके बिटवीन हमको क्या निकालना है 5 तो रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम लिख देंगे क्या क्या होंगे 19/30 20/30 21/30 22/30 और